मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयतु शास्त्रम जयतु शास्त्रम। तीन भुवन में सार वीतराग के ज्ञान था शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समाहिते। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की अहिंसा परमो धर्म की। छेड़ाला जी की प्रथम ढाल अपने चल रही है। यह ढाल अब अपने अंतिम चरण की ओर है। इसमें हम चारों गतियों के दुखों के बारे में पढ़ के आए। हमने चारों गतियों के दुखों को पढ़ा है। इनमें से अपने को कोई दुख है तो आप कहोगे कि नहीं, मनुष्य गति के दुख हैं थोड़े बहुत, लेकिन सत्य तो यह है कि ये दुख हमने जो पढ़े हैं ऐसे दुख अनंत बार भोग लिए। क्या कहा कि सत्य तो यह है कि जो दुख हमने पढ़े हैं ऐसे और इससे भी अनंत प्रकार के दुख हमने भोग लिए हैं। हम पंच परावर्तन रूप संसार में अनादि काल से लेके आज तक अनंत अनंत जन्म मरण धारण करके यहाँ आए। ये जन्मों की परंपरा आज की नहीं है, ये मरण की परंपरा आज की नहीं है। ये जन्म मरण की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। और आज भी हमने अपनी भूल को नहीं सुधारा तो ये परंपरा ना जाने कब तक चलती रहेगी। संसार की परंपरा कभी रुकने वाली थोड़ी है। रुकती तो उनके है जो संसार से मुक्त हो जाते हैं, उनका वापस फिर पुनः कभी जन्म नहीं होता। और जिनके जन्म नहीं होता उनका मरण नहीं होता, और जिनके जन्म मरण नहीं होता उनको दुख नहीं होता। बहुत सिंपल सा गणित है। दुखों से छूटने के लिए हमें इस जन्म मरण की परिपाटी को विराम देना होगा। जब तक ये जन्म मरण की परंपरा आपने नहीं छूटेगी तब तक जन्म निरूपामिति स्वाहा है। जल क्यों चढ़ाते हैं? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। वो असली स्वाहा कब होगी कि जब ये जन्म जरा और मृत्यु का अभाव हो जाएगा तब। बोले स्वाहा तुम डेली करते हैं, जब पूजन करते हैं तभी जन्म निरूपामिति स्वाहा। तो होती नहीं है, वो तो पढ़ते हैं। होगी तो कब? कि जब ये परिपाटी रुक जाएगी तब वो असली वाली जन्म निरूपामिति स्वाहा होगी। लेकिन जब तक ये जन्म मरण की परंपरा नहीं रुकती तब तक तो सिर्फ पढ़ना समझना। इसलिए बेटे ये जो दुख पढ़ रहे हैं ये दुख कथन मात्र नहीं है, ये मेरी कथा है। ऐसा हम करके आए हैं और आज भी नहीं थे तो करने की तैयारी में। गलत ट्रेन में चढ़ गए और अपने को पता चल गया कि हम गलत ट्रेन में बैठ गए। तो समझदारी क्या है? लास्ट तक पहुंच जाने में, जहाँ तक ट्रेन जाएगी वहाँ तक पहुँचने में, जहाँ तक जा रही वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ से वापस आएंगे। उसमें समझदारी है कि अगला स्टॉप जो आने वाला उसमें उतर के वापस आने में समझदारी। अगला स्टॉप जो आने वाला है उस पर उतर जाओ, फटाफट जल्दी वापस आ जाओ। क्यों? अब पता चल गया कि ट्रेन गलत है, रूट गलत है। ऐसी यहाँ है। हमारा जैन धर्म भी हमसे यही कहता है। अभी तक गलतियां करते रहे कोई बात नहीं, अब गलतियां पता चल गई ना, पता चलने के बाद गलतियां मत करो, पता करने के बाद त्रुटियां मत करो। अब त्रुटि पता चल गई ना, अपनी कमजोरी पता चल गई ना, अपनी मिस्टेक पता, अपनी भूल पता चल गई ना, तब उस भूल को मिटाने के लिए तुरंत वापस आ जाओ। जैसे अगले स्टॉप पे उतर जाने से ना तो
अधिक खर्च महंगा पड़ेगा, वरना समय की ज़्यादा बर्बादी होगी। जल्दी वापस आ जाएंगे अपने गंतव्य पे, जहाँ जाना है वहाँ जाने के लिए। लेकिन हम लास्ट स्टॉप का इंतजार करेंगे कि नहीं लास्ट स्टॉप पर जाके ट्रेन रुकेगी, फिर हम उतरेंगे, वहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे, फिर हम आएंगे, फिर जहाँ आएंगे वहाँ से अपनी ट्रेन लेंगे, फिर जाएंगे, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ऐसे यहाँ है कि गलती पता चल गई, भूल अपनी पता चल गई। पढ़ के आए, भूल आपको भरमतवादी, अपने आप को भूल करके ये अनंत संसार में भटकता रहा है। अब भूल पता चल गई ना, तो उस भूल को मिटाने का प्रयास करो, इसमें समझदारी है। भूल को पता करके साहब हमें तो सब पता है, तो पता है तो फिर क्यों नहीं कर रहे हो? थाली सामने रखी हो, खाना नहीं खाएं और कहे भूख लगी है, भूख लगी है, और 56 प्रकार के भोजन पीपल कूट वाले भैया सामने सजी हुई है थाली, और खाना नहीं खाओ तो फिर तुम्हारे फ्रेंड सर्कल के लोग क्या कहेंगे? क्या है मूर्खता का काम करते हो तुम भी यार, सामने थाली रखी है, भूख भूख चिल्ला रहे हो, खा नहीं रहे हो, खाओ ना, यही तो कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसलिए सब कुछ तो अपने सामने मिल गया है, अब हम नहीं करें तो ज्ञानी क्या कहें, कैसे मूर्खतापूर्ण काम करते हो? तुम्हें पता चल गया ना कि मिथ्या दर्शन के कारण भटकते आए हो, और सुख प्राप्ति का उपाय सम्यक दर्शन है। देवशास्त्र गुरु की आराधना, उनके द्वारा बताया हुआ वितराग मार्ग, सच्चा धर्म सुख का उपाय है। अब पता चल गया, उसके बावजूद भी नहीं करो तो फिर ज्ञानी क्या कहेंगे? रे मूर्ख, यही तो कहेंगे। समझ में आया ना? अब जब पता चल गया है तो मिस्टेक सुधारने जैसा करना है। ठीक है, हम अंतिम चरण में पढ़ रहे थे देव गति के दुख। देव भी दुखी होते हैं, कल हम पढ़ रहे थे, उसके आगे वाला चरण आज हम पढ़ेंगे। देव भी दुखी हैं, देवी अनेक अनेक प्रकार के दुख भोगते हैं। आगे देखते हैं, जो विमान वासी था सम्यक दर्शन बिंदुक पार, सहते चेथा बर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। वे देवी क्या करते हैं? जो विमानवासी यूथ है, जो वैमानिक देव है, जो वैमानिक देव है, ये क्या करते हैं? सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, सम्यक दर्शन के बिना दुखी होते। सम्यक दृष्टि देव, विमानवासी में सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों तरह के देव होते हैं। तो सम्यक दृष्टि देव दुखी नहीं होते, क्योंकि उनको सम्यक की प्राप्ति होगी, एक भवावतारी होंगे, वहां से आएंगे, एक पर्याय धारण करेंगे, संयम अंगीकार करेंगे, दीक्षा अंगीकार करेंगे, केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे और संसार से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि देव है, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, ये लाइन ही ये कह रही, सम्यक दर्शन बिना जो है वे कौन है? मिथ्या दृष्टि। तो जो मिथ्या दृष्टि देव है, सामान्यतः ऐसा अर्थ करते जाते हैं कि सम्यक दर्शन के बिना दुखी होते हैं। तो जो देव सम्यक दर्शन के बिना है, मिथ्या दृष्टि देव है, या मिथ्या दृष्टि देवों का कथन किया जाता है। मिथ्या दृष्टि जीव दुखी होता है, सम्यक दृष्टि जीव दुखी नहीं होता। सम्यक दृष्टि जीव दुखी नहीं होता, क्यों? उसके तो सम्यक दर्शन हो गया ना, सुख का सम्यक दर्शन माने सुख का उद्घाटन, सम्यक दर्शन माने मोक्ष मार्ग का प्रगटना, सम्यक दर्शन माने मोक्ष मार्ग की गारंटी, सम्यक दर्शन माने सुख की बिल्कुल क्या कहते हैं, सुख की गारंटी। अब तो रिजर्वेशन हो गया, सम्यक दर्शन माने मोक्ष का टिकट अब तो मिल गया, अब किस बात का दुख? तो जो सम्यक दृष्टि में दुखी नहीं होते हैं, सम्यक दृष्टि को तो यथार्थ समझ है ना, सच्ची समझ का नाम सम्यक दर्शन है। क्या कहा? सच्ची समझ का नाम सम्यक दर्शन है। उसको तो सब कुछ ख्याल में आ गया, वो तो उसके यथार्थ मार्ग का श्रद्धान हो गया है, वो फिर दुखी नहीं होता। यहाँ मिथ्या दृष्टि देवों का कथन किया जा रहा है कि जो मिथ्या दृष्टि देव हैं वे सम्यक दर्शन के बिना दुखी होते हैं। अब यहाँ ऐसा समझना कि देव की बात नहीं है, एक तो देव गति के दुख गिना रहे तो कह ही रहे हैं, सम्यक दर्शन के बिना जो है वे सब दुखी है। क्या कहा? सम्यक दर्शन के अभाव में जो भी जीवन यापन कर रहे हैं वे सब दुखी हैं, और जिन्हें सम्यक की उपलब्धि हो गई है वे सब सुखी हैं।
और यथार्थ सुख को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रगटता पूर्वक आगे करेंगे और पूर्ण मोक्ष मार्ग को प्राप्त, मोक्ष मार्ग की पूर्णता को भी प्राप्त होगी। पूर्णता माने सिद्धांत। इसलिए भैया इससे ऐसा समझने की प्रयास करें, सम्यक दर्शन बिन दुख। सम्यक दर्शन सुख की गारंटी है। हमें सुखी होना है तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने का उपाय करें, और हमें क्या जने भी सुखी होना है सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का प्रयास करें। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय कहाँ है? कि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है मतलब मेरे पास नहीं है। मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कहीं और जाना हो ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय यहाँ है। मुझे मेरे आत्म श्रद्धान का नाम ही तो सम्यक दर्शन है। मैं आत्मा हूँ, इसके अलावा अन्य कुछ भी नहीं हो, ऐसे दृढ़ श्रद्धान का नाम, मजबूत श्रद्धान का नाम ये तो सम्यक दर्शन है। आत्म श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अपने आत्म तत्व की यथार्थ श्रद्धान का नाम, मैं आत्मा हूँ, इसके अलावा अन्य कुछ नहीं हो, इसका नाम तो सम्यक दर्शन है। अब ये काम सबसे सरल है, विश्व की सबसे सरलतम घटना का नाम है सम्यक दर्शन। लेकिन हमने उसका बहुत बड़ा हुआ बना रखा, सम्यक दर्शन बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटी सी प्रोसेस है। कुलाट मारना जितना काम है, कुलाट मारना जितना काम है। बाबूजी कहा करते थे, युगल जी, सम्यक दर्शन चाय बनाने से सरल है। चाय बनाना तो फिर भी कठिन है, बहुत सारे काम धाम करने पड़ते हैं चाय बनाने के लिए। गैस लाओ, फिर सिलेंडर लाओ, वो क्या कहलाता है वो, लाइटर लाओ, चाय लाओ, पत्ती लाओ, दूध लाओ, कढ़ाई बर्तन चीनी तमाम सारे लाओ, है ना। और तो कुछ नहीं लगता है, फिर बहुत वैरायटी मसाला लाओ, सब समझ गए सब। अदरक नहीं खाते है ना, जमीकंद होता है, अदरक नहीं खाना चाहिए, इलायची डालिए, है ना। तो समझ गए कि क्या कह रहे, इतने सारे ताम झाम करोगे, फिर उसको गर्म करोगे, पकाओगे, टेस्ट लोगे, तब जाके कहीं चाय मिलेगी। 10-15 मिनट की प्रोसेस है, तब जाके चाय मिलती। कितने हमारे बुंदेलखंडी में बोलते हैं, कितने ठटकरम करने पड़ते हैं, ठटकरम कितनी मेहनत करनी पड़ती है बेमतलब की, तब जाके वो चाय बनती है। चाय बनाने में इतनी सारी मेहनत, इतने सारे विकल्प। सम्यक दर्शन के लिए तो कुछ नहीं करना। मैं आत्मा हूँ, मुझे अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। मैं सुख से परिपूर्ण हूँ, मैं संपन्न हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है। ऐसा निर्णय ही तो करना है। जो कुलाट हमने यहाँ संसार तरफ लेके रखी है, पर को अपना मान के रखा है, बस इतनी सी कुलाट पलट नहीं है। अभी तक मैं ये मान रहा हूँ कि मैं शरीरवान हूँ, मैं ये शरीर रूप हूँ, ये मेरा शरीर है, मकान दुकान स्त्री पत्नी सब मेरी है, समझ में है ना। माँ मेरी है, परिवार मेरा है, मकान मेरा है, फैक्ट्री मेरी है। ये अब क्या मानना है कि ये मेरा नहीं है, मैं तो सिर्फ आत्मा हूँ। आत्म श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अपने आप के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। मैंने ऊपर की बात कर दी आपसे सीधी, निचली भूमिका में तो बहुत सारी बातें हैं। देवदास गुरु के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। आप श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अरिहंत भगवान के सच्चे श्रद्धान का नाम, आप्त के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। फिर तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, 7 तत्वों के यथार्थ श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। ये भी पढ़ते हैं। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, सुपर श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, कि 100 और पर के यथार्थ श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। फिर अंतिम में जो प्योर बात है, मैंने आपको प्योर बिल्कुल माल माल सिखाया। क्या सिखाया? आत्म श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। एक साथ बोलो जरा, अच्छे से बोलो जरा, आत्म श्रद्धानम आत्म श्रद्धानम, अपने आप के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। इससे बड़ी दूसरी क्या उपलब्धि अपने लिए होगी? अपने आप के श्रद्धान। श्रद्धान माने कि मैं ये हूँ, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। इसकी स्वीकृति यहाँ से आनी चाहिए, ताकत यहाँ से आती है। जब अंदर से ताकत उठती है ना, तो बाहर में अपने आप दिखती है। इसलिए भाई वो सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तो सम्यक दर्शन के अभाव में जो दुखी होता है। पर को देखने में मिथ्या दर्शन होता है, पर को अपना मानने में मिथ्या दर्शन होता है, सौ को अपना देखने अपना मानने में सम्यक दर्शन होता है।
परावलंबन करेंगे तो मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, हो ही जाते हैं, और स्वावलंबी रहेंगे तो सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। महात्मा गांधी का एक पाठ है स्वावलंबन, हिंदी में पढ़ा है। उसका अर्थ क्या है कि मैं अपना काम स्वयं करूंगा। बहुत सिंपल बता रहा हूँ। स्वावलंबन, अपना कार्य खुद करेंगे। 100 प्लस अवलंबन इक्वल स्वावलंबन। दूसरे के सहयोग से, दूसरे के सहारे से मैं कोई काम नहीं करूंगा। उसमें बैग वगैरह उठाने की कहानी। मोक्ष मार्ग भी पूरा स्वावलंबन का मार्ग है। जो स्वावलंबी है वे मोक्ष मार्गी है, जो मोक्ष मार्गी है वे पूर्णतः स्वावलंबी है। समझ में आया ना? मोक्ष मार्गी है वे पूर्णतः स्वावलंबी है, वे दूसरे के भरोसे मोक्ष मार्ग में नहीं बढ़ते। तुम ऐसे सोच के दीक्षा ले लोगे, भैया तुम बिहार करो, एक आसन करोगे, तुम्हारे तुम भी दीक्षा ले रहे, हम तुम्हें देख के हम भी दीक्षा ले ले, चलो अपन दोनों साथ में सहयोग करते रहना। दूसरे को देख के दीक्षा नहीं ली जाती, अपने आत्म अंतर को देख करके दीक्षा ली जाती। दूसरे को देख करके दीक्षा लेंगे तो फंस जाएंगे, दूसरे को देख करके संयम अंगीकार करेंगे तो फंस जाएंगे। किसी ने 25 उपवास, मान लो 10 लक्षण के 10 उपवास किए हो, उसके देख के तुम भी कर लोगे, आज तुम कर रहा हूँ। अब उसके शरीर की सामर्थ्य तो अच्छी मजबूत है, हट्टा कट्टा है, उससे तो 10 में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम यूं थे, अब दोस्ती में संकोच, हाँ हम भी करेंगे, हम भी करें, कर लिए। एक तो अच्छे से हो गया, दूसरे में थोड़े से डाउन पड़े, तीसरे में थोड़े और डाउन पड़े, चौथे में मम्मी को देखने लगे, 5वें को जने करने लगे। अब तो 1 2 3 4 5, अब क्या होगा? 6वें दिन से 7वें दिन बीमार पड़ गए, 8वें दिन उठने की हिम्मत खत्म, 9वें दिन और ज़्यादा तबीयत खराब, 10वें दिन राम नाम तक। समझ में आया ना? तो ऐसे उपवास करने से क्या मतलब है? देखा देखी का धर्म नहीं है, समझ का धर्म है, अंतर की विशुद्धि का धर्म है। दूसरे को देख करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता। हाँ, आदर्श के रूप में स्थापित करें वो एक बात अलग है, बिना समझ के देखा देखी कि आगे बढ़ेंगे तो परेशानी में आ जाएंगे। अपने अंतर की विशुद्धि देखें, आत्म विशुद्धि पूर्वक ही सम्यक की प्रकटता होती है। आत्म विशुद्धि के अभाव में सम्यक दर्शन प्रकटता नहीं है। दूसरे को देखना, पर को अपना मानना, पर को ही देखना वो अशुभ, बाहर में देखते रहना अशुभ। यहीं कहीं लिखा है बड़े पंडित साहब का बात, हाँ वो लिखा है, देखो, बाहर देखना अशुभ दर्शन, भगवान को देखना शुभ दर्शन, और अपने आत्म अंतर में देखना आ गई ना आत्म श्रद्धानम सम्यक दर्शन। अपने अंतर में देखो, हमारे भगवान अंतर्मुखी, हम सब कैसे हो रहे? बहिर्मुखी। जिनका उपयोग बहिर्मुखी है वे मिथ्या दृष्टि है, जिनका उपयोग अंतर्मुखी है वे सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि सो सदा सुख। अंतर्मुखी, अंतर्मुखवान व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता। आपने देखा होगा कि जो संत पुरुष होते हैं वे ऐसे ध्यान में बैठे रहते हैं, नासाग्र दृष्टि की, अंतर्मुख होकर। अंतर्मुख मुद्रा धारी है भगवन, हमारे भगवान कैसे? अंतर्मुख मुद्रा की धारी। अंतर्मुखी सदा सुखी, स्वावलंबी ही अंतर्मुखी होता है। जिनको मार्ग का निर्णय नहीं है, देखा देखी से दीक्षा ले लेते हैं या ले लेंगे तो वे फंसेंगे, कहीं ये करा दो, कहीं वो करा दो, मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। समझ में आया ना? मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अंतर्मुखी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए लिख दिया स्पष्ट, इससे अधिक क्या कहेंगे? सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। सम्यक दर्शन के बिना दुखी होते हैं कौन? वैमानिक देव। लिखा है ना, जो विमान बासी उठाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। सम्यक दर्शन के बिना कैसे होते रहते हैं? दुखी होते रहे। गलत ट्रेन में चढ़ गए हो ना तो उतर जाओ, गलत मार्ग में आगे बढ़ गए तो लौटाओ, गलत लिख दिया तो मिटा दो, रेजर कर दो, साफ कर दो। गलत लिख दिया आगे लिखते जाओ, सब बता रहे गलत लिख दिया, फिर लिखते जाओगे नहीं। गलत को मिटा दो, सही से लिखना शुरू करो। ठीक है? सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। सम्यक दर्शन के बिना में देव भी कैसे होते हैं? मिथ्या दृष्टि।
सदा सुखी, सम्यक दृष्टि सदा सुखी। ठीक है, फिर वहां से क्या होते हैं? कहते चैथावर तरे धरे, वहां से कहते, वहां से चय कर निकल कर के क्या करते हैं? थावर, स्थावर, तन शरीर धरे माने धारण, वहां से निकलकर स्थावर शरीर धारण करते हैं, देव होते हैं। वहां से आए वनस्पति काय हो गए, तो वनस्पति काय में अच्छे अच्छे चमकते दमकते फूल देते हैं ना, गुलाब का फूल और भी कुछ अच्छी अच्छी वैरायटी के फूल आते होंगे। तो वहां से शरीर वहां की आयु पूरा करके विद्या दृष्टि देव स्थावर पर्यावरण धारण में अच्छे गुलाब बन जाते हैं और भी अच्छे अच्छे फूल खिल जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसे हीन पर्याय में प्राप्त हो जाते हैं। गुलाब कितने दिन खिला रहता है? 15-20 दिन, उसके बाद मुरझाने लगता है, कली कली बिखर जाती है। ऐसी ऐसी और एक बार की प्रोसेस नहीं है, अनंत बार कर चुके बेटे। कितने बार राजा ने हम गुलाब बने होंगे, कितने बार हमने कितनी रंग बिरंगी पर्याय धारण की होंगी। रंग बिरंगे परिणाम, रंग बिरंगी पर्याय प्राप्त कराते हैं। रंग बिरंगे परिणाम समझे? सतरंगी परिणाम, सतरंगी परिणाम माने खूब अपन सोचे मजे करेंगे मजे करेंगे। ध्यान रखना, ऐसी पर्यावरण की हीन पर्याय प्राप्ति होगी। रंग बिरंगे परिणाम रंग बिरंगी पर्याय प्राप्त कराएंगे। रंग बिरंगी पर्याय समझ गए? तिरंज गति में कितने वैरायटी के जीव होते हैं, कुछ कितने कलरफुल होते हैं, कोई एक ही कलर में कैसे होते हैं, होते कि नहीं होते? तो रंग बिरंगे परिणाम होंगे तो रंग बिरंगी पर्याय प्राप्त होंगी, और विशुद्ध परिणाम होंगे, विशुद्ध गति होगी। विशुद्ध गति माने उत्तम गति, सदगति, और थोड़ा संक्षेप करता है शुभ गति। इसलिए बेटे लिख दिया, कहते चैथावर तन थावर, एक इंद्रिय को प्राप्त हो जाता है। पत्थर बने तो पत्थरों में पता कैसे बन जाते? पृथ्वी गायब हो गया तो ये हीरे मोती माणिक होते, जवाहरा, तो ऐसे पत्थरों में वैरायटी होती है। देव वहां से इन पत्थरों में आ जाते हैं। कहते चैथावर तन धरे, पत्थर बन गया, पृथ्वी का एक, वनस्पति का एक, जल का एक। जल का एक में पता कैसे बन जाते हैं? बिल्कुल स्वच्छ कंचन निर्मल नील। अभी मैंने किसी का वीडियो देखा, एक नदी का वीडियो उन्होंने बना के डाला है, हमारे परिवार नदी से बिल्कुल वो पानी इतना पारदर्शी, ऐसे वीडियो बनाई, पानी बिल्कुल दिख रहा है, निर्मल जल बहता हुआ पानी। इस नीचे देख लो, एक क्या है, गिन लो तो पत्थर उसके नीचे, कितना साफ पानी। तो ऐसे पानी जल का एक बन जाते हैं। कहते चैथावर, थावर एक इंद्रिय पर्याय को प्राप्त हो जाता है। कौन? वो वैमानिक देव सम्यक दर्शन के अभाव में एक इंद्रिय हो गया, जो कुछ समय पहले स्वर्ग के वैभव हो रहा था, वहां से आके इतनी हीन पर्याय को प्राप्त हो गया। धिक्कार है, देखो तो मिथ्यात्व की प्रचंडता। इसलिए भैया मिथ्यात्व का पोषण नहीं करना। आज समझ मिली है तो समझ को विकास प्रदान करना। आज समझने की ताकत मिली है तो इस ताकत का सदुपयोग करना। आज हमें अपना संगीत बना मिला है, समझने की, सोचने विचारने की ताकत मिली है तो इस ताकत का सदुपयोग करना। आज शरीर का संघनन अच्छा है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति में इसको लगाना। आज शरीर में इतना बल है कि हम अपने उपयोग को बुद्धिपूर्वक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए लगा सकते हैं। सौगानी जी का उदाहरण आता है कि उनको समझ हुई, बैठ गए कि अब तो हम सम्यक दर्शन लेके उठेंगे। बैठे सोनगढ़ जाके बस सम्यक दर्शन लेके ही उठे। ऐसा आत्मिक पुरुषार्थ, इतने हृदय की विशुद्धता, इतने परिणामों की पवित्रता, इतना अंदर में दृढ़ भाव, इतनी सत्तत्वों के प्रति निसंगता, ये ऑटोमेटिक बनती है। विशुद्धि तो बनाओ, एक बार सोचो तो सही कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। एक बार सोचो तो सही कि मुझे संसार के दुखों से छूटना है। एक बार हृदय को ऐसा सोचने का पॉइंट तो दो कि मुझे संसार में दुख लगता है, संसार में दुख है। जब तक हम ऐसा लगाएंगे नहीं तब तक छूटने का प्रयास कैसे करेंगे? अभी तो जिनवाणी जिस टाइम तक सुनते हैं उस टाइम तक अपने को ऐसा लगता है कि बस संसार में दुख है, जिनवाणी उठी और पल्ला झड़ाया, ओम नमः शिवाय।
कैसे सुखी होंगे? कह के सुखी होंगे, गा गा करके सुखी होंगे, बता बता करके सुखी होंगे, दिखा दिखा करके सुखी होंगे, या कभी सुखी नहीं होंगे? धर्म का मार्ग दिखाने का नहीं, देखने का है। दूसरे को दिखाने के लिए धर्म करेंगे तो धर्मात्मा बनने का ढोंग करेंगे, और धर्मात्मा बनने का जो ढोंग करते हैं वे नियम से दुर्गतियों को जाते हैं। धर्मात्मा दिखाने के लिए नहीं बनना, अपने आत्म स्वभाव को देखना, अपने आप धर्मात्मा हो जाओ। दूसरों के लिए धर्मात्मा दिखाने के लिए बनोगे तो धर्मात्मा तो बन नहीं पाओगे, लेकिन दिखाने के कारण जो ढोंग करोगे बहरूपीय जैसा काम हो जाएगा। बहरूपीय समझ गए? बहुत सारे रूप धारण करता है, उसकी असली पहचान समझ में नहीं आती कि पुलिस है कि क्या है कि क्या है। कभी ये रूप धारण कर लेगा, कभी ये बहरूपीय ऐसा हो जाएगा। धर्म के नाम पर ये छलबाजी नहीं करो। माया किए ज्ञानस से मायाचारी तिरंच गति ले जाती है, छल कपट तिरंच बना देता है। छल कपट समझ गए? मायाचारी के परिणाम दुर्गति के कारण है। धर्म के मार्ग में सच्ची समझ रखना आवश्यक है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं सच्ची समझ का इनाम धर्म है। समझ के पहले कोई काम मत करो। एक बार समझ लो, कोई बच्चे बोलते ना दीक्षा लेंगे अब तो बड़े जाते, जल्दबाजी मत करो, सोचो। हमारे पंडित साहब तो कहते पहले 25-30 साल तक सोचो, समझो, पढ़ो। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक समझोगे नहीं। समझ के दीक्षा लो तो फिर गलतियां नहीं करोगे, त्रुटियां नहीं होंगी। ये कालहीन है ना, पंचम काल, इसमें मार्ग से भटकने के बहुत सारे कारण हैं। एक बार अपने को समझ आई तो उस समझ को बिल्कुल परिपाक करने की कोशिश करें अंदर से। इसमें लिखा है सम्यक दर्शन बिन दुख पाय। मुनि भी सम्यक दर्शन के बिना दुखी रहते। इसलिए बेटे हमारा ध्येय सम्यक दर्शन है। स्वप्न में भी कोई पूछ ले कि क्या प्राप्त करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। मैं सच कहता हूँ, 500 बच्चे बैठे हों, ज्यादातर कहीं पर भी जाके पूछो, कौन बोलता है कि हमारा उद्देश्य सम्यक दर्शन है? हमसे भी पूछोगे तो हम भी क्या कहेंगे कि हमें ये प्राप्त करना है। नहीं लगता अपने को। हम आपसे भी पूछे तो आपको इंजीनियर, डॉक्टर, IAS तमाम सारे बनना, तो ये बनना पसंद है, लेकिन हम आप कितने बच्चे भगवान बनना पसंद है? अपना अनुभव है ना, अनुभव। स्कूल में एक दिन पूछा मुझे, तो भैया लोगों ने सुनाया एक बार, स्कूल में सब बच्चों से पूछा, सब बच्चों ने, उसकी क्लास के बच्चों से, सब बच्चों ने कहा कि हमें वो बनना है, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई कुछ, सबने अपना अपना बताया। तो वो एक बच्चा ऐसा छोटा सा, संस्कारों का प्रभाव देखो, उसकी माँ, उसके भाई साहब, पापा, मतलब उसको सिखाते हैं, सब लोग परिवार को 13 गाते हैं। आप कर ले उसे, छोटा सा बच्चा 16 साल की 13 गाता है। प्राकृत की 13 गाथाएं लाइन से पूछ लो उसको, अभी उस दिन सुनाई। तो वो पूरे क्लास में बच्चों के सामने, सबके सामने, मैं तो भगवान, क्या बनना है? भगवान बनना है। जब ऐसा हटके उत्तर दिया तो सब लोग देखते क्या बोल रहा है, इतना सा बच्चा भगवान बनने की बात, गजब। झूठे नहीं, किसी ने सिखाया इसलिए नहीं, अंदर में जो बच्चे तो झूठ बोलते ही नहीं। बच्चे तो ऐसा बोलते ना लोग, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, ऐसा बोलते ना बच्चे। तो वहां किसने सिखाया? सहज में पूछ रहे थे सबसे, बता दी। संस्कारों का प्रभाव है। लेकिन अपने को उतने एक लेवल की उम्र में हमको अपन को संस्कार नहीं मिले, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी भी उम्र इतनी अच्छी है अपनी, एक बार ये संस्कार अपने हृदय में पड़ गए तो फिर बस दुनिया में कोई आपको दुखी करने वाला नहीं। फिर एक इंद्रिय में नहीं जाना पड़ेगा, फिर 2 इंद्रिय में नहीं जाना पड़ेगा। सच्ची समझ होगी तो एक इंद्रिय के दुख नहीं भोगने पड़ेंगे। सच्ची समझ होगी तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, संगी असंगी दुख नहीं भोगने पड़ेंगे। कांटे नहीं जाओगे, कांटे नहीं जाओगे, समझे? काटे नहीं जाओगे, बांटे नहीं जाओगे, पीटे नहीं जाओगे, लूटे नहीं जाओगे, मिटाए नहीं जाओगे। समझ में आए? बहुत कहने का मन होता बेटा मेरा। इसे लिख रहे तहते चैथा तने धरे। देखो कितने हीन पर्याय प्राप्त
और अंतिम लाइन बहुत जोरदार है, यो परिवर तन पूरे करें। इस तरह से यह जीव, कौन जीव? ये जीव सच्ची समझ के अभाव में यो परिवर्तन पूरे करें। इस तरह से यह जीव पंच परावर्तन रूप परिवर्तन परिभ्रमण अपना पूरा करता रहता है और दुखी होता। दुखी हम अपनी भूल से हैं और हम अपनी भूल सुधार के ही सुखी हो सकते हैं। क्या कहा? दुखी हम अपनी भूल से हैं। जब हम दुखी अपनी भूल से हैं तो कैसे सुखी होंगे? कि अपनी भूल सुधार करके सुखी। तहते चेथा बर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। इस तरह से जीव पंच परावर्तन रूप परिभ्रमण करता हुआ निरंतर दुखी बना रहता है। इस तरह से छह ढाल की पहली ढाल अपनी संपन्नता की है। इसके 17 छंद हैं। आज हमने 17वां छंद पढ़ा और इसमें जाना कि देव गति के देव भी जो सम्यक दर्शन के बिना कैसे होते रहते हैं, दुखी होते हैं। तो निमित्त की ओर से कथन दे दिया। वास्तव में तो ये समझो कि अपनी भूल से दुखी है। इसलिए बेटे जिन्हें दुखी नहीं होना हो तो बिल्कुल कमर कस लें। ऐसा बोलते हैं ना बच्चों से, कमर कस लो, एक बार फेल हो गए कोई बात नहीं, एक बार फेल हो गए कोई बात नहीं, एक चांस और तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, अब कमर कस लो, कमर कस लो, इस बार में फेल नहीं होना है। एक बार बिल्कुल कमर कस के बिल्कुल ताकत लगा दो कि अब हमको फेल नहीं होना है। कमर कस के पुरुषार्थ करो, ऐसी कमर कस लो। जिन्हें दुखी नहीं होना है वे कमर कस लें। किस बात की? सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे और भक्त नहीं भगवान करेंगे। कमर कस लो। सोते जागते उठते बैठते घूमते फिरते नाचते गाते चलते फिरते आते जाते रोते नाचते कुछ भी करते, कोई भी आपसे पूछ ले क्या करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना। तब यहां से बल आएगा। और जब पता ही नहीं होगा तो फिर क्या करना? इंजीनियर बनना है, हट इंजीनियर बनेगा। कितने इंजीनियर दुखी हैं देख लो। अभी वो दिल्ली में हमला हुआ मंदिर, हाँ चौक पर हुआ, ये लाल बाग है क्या है, कुछ दिन पहले। तो आपको पता है ब्लास्ट करने वाले, बम को सेट करने वाले कौन लोग? डॉक्टर, MBBS। इतनी पढ़ाई करी, इसके लिए पढ़ाई करी। देखो जिनवाणी का ज्ञान, सच्ची भगवंतों की वाणी नहीं मिलने का दुष्परिणाम है। पेशे से तो डॉक्टर इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद बावजूद भी इतने निम्न स्तरीय कार्य, ये समझ में नहीं आ रहा उनके लिए। इसका मतलब क्या हुआ? हमें मार्ग दिखलाती जिनवाणी प्यारी। जिनवाणी मार्ग दिखाती है, मार्ग दिखाती है ना, ऐसी लाइन। जिनवाणी मार्ग दिखाती है। इसलिए बेटे जिन्हें जिनवाणी नहीं मिली है उनका जीवन निरर्थक है। कुछ भी पढ़ लें, कितने बड़ी बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाते, मैं तो नाम नहीं लेता किसी के, वहां जाके कैसे कैसे निम्न स्तरीय कार्य करते हैं। आज के पेपर में देखो मंत्री बन गए और अपने अधीनस्थ महिलाओं के सामने कैसा करता पेपर में था आज। इसलिए बेटे देखो इसमें लिखा है दुखी होने के उपाय खुद ही करते हैं। इसलिए बेटे बहुत समझदारी से निर्णय करना। अपने को बिल्कुल कोई भी कुछ ध्येय बना लो अपने जीवन में, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। सम्यक दर्शन की प्राप्ति का ध्येय रखेंगे तो निश्चित सम्यक दर्शन होगा। ध्येय नहीं रखेंगे तो कैसे होगा? प्रति समय अपने दिमाग में आना चाहिए क्या प्राप्त करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे होगा? हमने बताया आपको, आत्मश्रद्धानम, अपने आप को जानने से। मैं यही हूँ, क्या हूँ? जानने देखने वाले हूँ। और कुछ नहीं चाहिए। सुखी होने के लिए अधिक ताम झाम की आवश्यकता नहीं है। सुखी होने के लिए तो स्वयं की स्वीकृति की आवश्यकता है। सुखी होने के लिए अधिक ताम झाम की आवश्यकता नहीं है। सुखी होने के लिए तो स्वयं की स्वीकृति
स्वीकृति की आवश्यकता है, और स्वयं की स्वीकृति को ही सम्यक दर्शन है। स्वयं की स्वीकृति को ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन किसी उड़ती हुई चिड़िया का नाम नहीं है, स्वयं की स्वीकृति का नाम ही सम्यक दर्शन है। हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। मैं हमेशा गाता हूँ, बोलता हूँ, भगवान बनने आए यहाँ, तो हमेशा एक बात दिन में गुनगुनाते हुए सोए तो गुनगुनाते हुए सोए, उठें तो सोए, उठें तो गुनगुनाते हुए उठे। काहे के लिए आए? प्रति समय अपने हृदय में गाय चलनी चाहिए। क्या है? इसलिए, किस लिए हमें मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, किस लिए मानव कुल जैन कुल प्राप्त हुआ है, किस लिए हमें भगवंतों की शरण प्राप्त हुई है, किस लिए मुझे जानने देखने की सामर्थ्य प्राप्त हुई है। क्या निर्णय मैंने आज तक नहीं किया, किसको मैंने आज तक नहीं जाना, जिसके कारण यही बिल्कुल रखेड़े खा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, भटक रहा हूँ। आज अपने को ये समझ मिली है, बस पूरी ताकत झोंक दो, ताकत समर्पित कर दो। हमारे प्रति पूरा समर्पण होगा तो सारी दुनिया अपने प्रति समर्पण दिखाने लगेगी। मेरे प्रति समर्पण नहीं होगा तो हमें सर्वत्र समर्पण करना पड़ेगा। समर्पण समझ गए? राजा लोग होते थे ना, युद्ध करने के लिए उनके सामने कोई अटैक कर जाए, तभी उनसे सेना में कमजोर हो, शक्ति में कमजोर हो, तो वे जाके पूरा आत्मसमर्पण कर देते थे। भगवान आप ही हमें रक्षा करो, बड़ी माफ कर देते, बच जाते थे। आत्मसमर्पण, दूसरे की ओर आत्मसमर्पण कायर लोग करते हैं, स्वयं की ओर आत्मसमर्पण जो करते हैं वे सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं। दूसरे की ओर जो झुकते हैं वे कायर, दूसरे की ओर जो झुकते हैं, दूसरे की तरफ जो दूसरों से सुख मानते हैं वे नियम से दुखी होने वाले, जो स्वयं की ओर झुकते हैं वे नियम से सुखी होने वाले। आत्मसमर्पण, स्वयं की ओर समर्पण, स्वयं में समर्पण सूरवीर करते हैं, और दूसरों की ओर समर्पण कमजोर करते हैं। हम नहीं करेंगे समर्पण, युद्ध कर लो, मरते मर जाएंगे। आप देखो चित्तौड़ की घटना, पद्मावती रानी वाली, अधीनता स्वीकार नहीं की। पद्मावती के जो पति थे, राजा नाम भूला हूं उनका, अधीनता स्वीकार नहीं की। उसकी मुसलमान शासक की, मुगल जो था, आ गया 6 महीने तक पड़ाव डालेगा चित्तौड़ में पद्मावती को देखने की लालच में। सब कुछ हुआ, हारा नहीं हो। आप सोच के तो देखो, समर्पण नहीं करते सूरवीर, कमजोर समर्पण करते हैं। आत्मसमर्पण सूरवीर करते हैं। आत्मसमर्पण माने दूसरे की ओर नहीं, स्वयं की ओर। इसलिए आत्मसमर्पण का मार्ग है, जिसको बहुत अच्छा शब्द देता हूं मैं, आत्मविशुद्धि। अपने परिणामों का आकलन स्वयं करें, चतुर्गति के दुखों में नहीं भटकना है। और ऐसे जो दुख हम पढ़ के आए, मनुष्य इस तरह से दुखी है, त्रिंच इस तरह से दुखी है, देव इस तरह से दुखी है, कौन से बच गए? नाल भी इस तरह से दुखी है। समझ में आया? सब तरफ दुखों का ही तो हाहाकार मचा हुआ है। इतनी सारी मधुमक्खियां उड़ा दी, बसे बसाए घर को उजाड़ दिए, कितना बड़ा भयंकर पाप हो गया। तूफान आता है, मकान हिलने मात्र से लोगों की रूह हिल जाती, घर उखाड़ के फेंकती है। कैसा लगा होगा, कैसे पाप किए होंगे। इनने भी पूर्व में किसी के घर उजाड़े होंगे, तब जाके इनके घर उजड़े। समझ में आया? ऐसे विचार करना। ऐसा अपने अपन भी कई बार मधुमक्खी बन के उड़ाए गए, ऐसी पर्याय प्राप्त हुई। खाना खाने बैठे, डंडे मार के भगाए गए। समझ में आया ना? इसलिए बेटे, अगर यूं परिवर्तन पूरे करें, इस प्रकार दुख भोगते 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 हमने पंच परावर्तन रूप परिभ्रमण अपना पूरा किया। और अब ऐसा परिभ्रमण पूरा नहीं करना है। अब परिभ्रमण से छूटना है तो अपने परमात्मा स्वभाव तत्व को जानने की कोशिश करो। ठीक है? इस तरह से यह अपनी 6 ढाला की प्रथम ढाला संपन्न हो रही है। हम आप इस ढाल को पढ़कर के प्रेरणा प्राप्त करें, ये आत्म प्रेरणा प्राप्त करें कि प्रभु अब हमें दुखी नहीं होना है, अब हमें ऐसे संसार के दुखों में नहीं भटकना है। इसलिए अब हम आत्मशुद्धि पूर्वक, नियम से, बुद्धि पूर्वक
क्या करेंगे? सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। ओम नमः शिवाय।